फाइनल बैटल यानी कि एलेक्स वर्सेस ऐश के लिए ऐश के सारे पोकेमॉन्स ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते हैं। ब्रॉक ने सारे पोकेमॉन्स की परफॉर्मेंस पोकेमॉन यूनिवर्स चैंपियनशिप में एनालाइज की थी और सबके लिए कुछ स्पेशलाइज्ड ड्रिल्स को बनाया था। सारे ही पोकेमॉन्स उन ड्रिल्स को फॉलो करते हैं और कड़ी ट्रेनिंग करते हैं। बट अब सीन शिफ्ट होता है एलेक्स की तरफ, जो कि एक पहाड़ पर आ चुका था। यहाँ पर काफी तेज हवा चल रही होती है और उसके सामने एक ही पोकेमॉन था। उसके अलावा वहाँ पर कोई भी पोकेमॉन मौजूद नहीं होता है। वो पोकेमॉन था ब्लिज़ार्ड। ब्लिज़ार्ड पोकेमॉन ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। एलेक्स कहता है, ब्लिज़ार्ड तुम्हारी ट्रू पोटेंशियल अब पोकेमॉन यूनिवर्स के सामने आ चुकी है, जो कि काफी टाइम से छुपी हुई थी। इसका मतलब यह भी है कि अब ऐश तुम्हारे खिलाफ प्रिपरेशन करके आएगा। पर तुम जितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन हो, मुझे पूरा भरोसा है कि ऐश तुम्हारे खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकता है। हमारा ये बैटल जीतना बिल्कुल तय है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम प्रिपरेशन करना ही बंद कर दे। ब्लिज़ार्ड के सामने काफी बड़ा पत्थर रखा हुआ था। एलेक्स कहता है, अभी एक पंच में उस पत्थर को तोड़ दो। ब्लिज़ार्ड बिजली के तेजी से उस पत्थर की तरफ बढ़ता है और एक काफी स्ट्रॉन्ग पंच मारता है, जिससे वो पत्थर चकनाचूर हो जाता है। इससे ब्लिज़ार्ड के पावर का अंदाजा लगता है। दोनों ही पोकेमॉन ट्रेनर्स काफी कड़ी ट्रेनिंग करते हैं और इसी के साथ दिन एंड हो जाता है। एथेरिस सिटी में हर तरफ पोस्टर्स लगे हुए होते हैं ऐश वर्सेस एलेक्स फाइट के, और हर तरफ काफी ज्यादा एक्साइटमेंट होती है। ऐश और उसके फ्रेंड्स पोकेमॉन सेंटर में बैठे होते हैं, जहाँ पर कुछ पोकेमॉन ट्रेनर्स का ग्रुप आता है। वो एक टेबल पर बैठ जाते हैं और डिस्कशन कर रहे होते हैं फाइनल बैटल की, जो कि ऐश और एलेक्स के बीच में होने वाली थी। उनमें से एक ट्रेनर बोलता है, तुम्हें क्या लगता है इन दोनों पोकेमॉन ट्रेनर्स में से कौन जीतने वाला है, ऐश या फिर एलेक्स? तो उनमें से एक पोकेमॉन ट्रेनर रिप्लाई करता है, मेरे अकॉर्डिंग तो ऐश जीतने वाला है, क्योंकि हाँ उसने ज्यादा बैटल्स को डोमिनेट तो नहीं करा है, पर वो अपोनेंट को अच्छी तरीके से एनालाइज करके कम से कम 6 पोकेमॉन्स का यूज करके तो डिफीट कर ही देता है। ये बोलते ही बाकी सारे पोकेमॉन ट्रेनर जो कि वहाँ पर मौजूद थे, वो उस पोकेमॉन ट्रेनर से डिसएग्री कर लेते हैं एंड हंसना स्टार्ट कर देते हैं और कहते हैं कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि ऐश जीतने वाला है? क्योंकि एलेक्स की पावर तो अलग ही लेवल पर है। उसने हमारे फेवरेट यानी कि मैग्नस को भी डिफीट किया था। सेमीफाइनल बैटल के अंदर भी उसने मजे में फ्लेयर को डिफीट कर दिया था और अब फाइनल्स में भी बिल्कुल यही होने वाला है। ये काफी लॉजिकल भी था, जिसके चलते सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स उसके बाद से एग्री कर लेते हैं और फिर वो पोकेमॉन ट्रेनर्स अपने पोकेमॉन्स को हील करवाकर बाहर जा रहे होते हैं कि तभी वो ऐश और उसके ग्रुप को देख लेते हैं और पूरी तरह से शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि एक फाइनलिस्ट पोकेमॉन सेंटर में बैठा हुआ था और शायद उसने उन सब की बातें भी सुन ली थी। वो सारे के सारे ऐश के पास आते हैं और ऐश को बिग फैन कहते हैं। ऐश सभी को थैंक यू कहता है और बोलता है, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुनी और मुझे ये जानकर खुशी हुई कि तुमने अपने एक साइड को पिक कर लिया है फाइनल्स के लिए। वो सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स एक दूसरे की तरफ देखते हैं। उनको पता था कि वहाँ पर बैठकर वो एलेक्स को ही सपोर्ट दे रहे थे, इसीलिए वो ऐश को कहते हैं, क्या आप नाराज हो हमारे ओपिनियन से? ऐश कहता है, नहीं, सभी के पास अपना अपना ओपिनियन देने का फ्रीडम है। आप लोग किसी भी पोकेमॉन ट्रेनर को सपोर्ट कर सकते हो। ये सुनकर वो सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स थोड़ा हैरान हो जाते हैं। इतना तो कंफर्म था कि पोकेमॉन यूनिवर्स चैंपियनशिप के बाद अब ऐश के अंदर एक मैच्योरिटी दिखने लगी थी। वो सभी ऐश के नेचर से काफी इंप्रेस होते हैं और कहते हैं कि अब फाइनल बैटल में तो हम आपको ही सपोर्ट करने वाले हैं। इसके बाद वो सारे के सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स वहां से चले जाते हैं और अब एलेक्स पोकेमॉन सेंटर में एंट्री लेता है। उसके हाथ में एक पोकेबॉल था, जिसको वो नर्स जॉय के पास लेकर जाता है और कहता है, इस पोकेमॉन को मुझे हील करवाना है। नर्स जॉय उस पोकेमॉन को हील कर देती है, पर तभी ऐश एक आवाज देता है, एलेक्स तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? एलेक्स पीछे की तरफ देखता है। वो अपना पोकेबॉल उठा लेता है और कहता है कि ऐश तुम भी यहाँ पर हो, ये तो कमाल की बात है, हम दोबारा से आमने सामने आ गए। तुम ट्रेनिंग तो कर ही रहोगे? ऐश रिप्लाई करता है कि हाँ बिल्कुल मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ। एलेक्स कहता है, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था, मेरा आइडिया है क्यों ना हम फाइनल बैटल से पहले एक 3 वर्सेस 3 की फाइट करें, जिससे हमें पता चलेगा कि कौन कितना पानी में है और कौन फाइनल बैटल में एक एज रखता है। क्योंकि फाइनल बैटल से पहले हमने सिर्फ एक ही बार आमने सामने फाइट करी थी एंड वहाँ पर तुम स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर नहीं थे, बट अब तुम एक काफी हाई लेवल पर आ चुके हो, जहाँ पर तुम पोकेमॉन यूनिवर्स चैंपियनशिप के टॉप 2 स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन ट्रेनर्स में से एक हो। तो क्या कहते हो, क्या तुम्हें ये फैसला मंजूर है? ये काफी रैंडम था। ऐश ने सोचा नहीं था कि एलेक्स ऐसा कुछ कहने वाला है, क्योंकि वो हमेशा अपने पोकेमॉन अटैक्स और टैक्टिक को सीक्रेट रखना चाहता है। इतने इंपॉर्टेंट फाइट से पहले वो अपोनेंट से फाइट करने का बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेगा, जिससे उसको अपोनेंट के पोकेमॉन्स और मूव्स के बारे में पता चले। वहाँ पर ओल्ड मैन नहीं थे, वैश के आर्सियस और ड्रैगोनोस को कुछ टिप्स दे रहे थे और तभी वो भी पोकेमॉन सेंटर में पहुंच जाते हैं और कहते हैं, वाह दोनों फाइनलिस्ट एक साथ। तुम दोनों क्या बात कर रहे हो? ऐश कहता है, ग्रैंडपा फाइनल फाइट से पहले मुझे एलेक्स ने एक ऑफर दिया है 3-on-3 फाइट का, जो कि एक प्रैक्टिस बैटल होने वाली है। क्या मुझे इस फाइट के लिए एग्री करना चाहिए? ये सुनने के बाद ओल्ड मैन भी एक सोच में चले जाते हैं, क्योंकि उन्होंने भी एलेक्स के साथ अच्छा खासा टाइम बिताया है और उनको भी ये चीज़ काफ़ी सरप्राइजिंग लगती है। एलेक्स कहता है, लगता है तुम्हें फैसला करने में काफ़ी टाइम लगने वाला है, तो तुम कल ही मुझे इसका फैसला बता सकते हो। अगर तुम बैटल नहीं करना चाहते तो मैं उससे भी काफ़ी कंफर्टेबल हूँ, बट उसके बाद हम फर्स्ट टाइम फाइट करेंगे फाइनल्स में। बट अगर हम उससे पहले एक प्रैक्टिस बैटल कर लेते हैं तो हम में से जो भी हारेगा वो ज़्यादा पुश करने का ट्राई करेगा।
तो वो फायदेमंद ही होने वाला है, बट मैं तुम्हारे ऊपर प्रेशर नहीं डाल रहा, मुझे कल फैसला बता देना। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोकी क्विज के विनर्स ये रहे। एंड आज का क्वेश्चन ये है कि आपके स्क्रीन पर जो पोकेमॉन है उसका नाम गैस करो। इसके बाद एलेक्स चले जाता है एंड वहाँ पर ओल्ड मैन, ऐश के फ्रेंड्स और ऐश तभी काफी ज्यादा कंफ्यूजन में होते हैं कि क्या उनको इस चैलेंज को एक्सेप्ट करना चाहिए या फिर नहीं। पर तभी वहाँ पर लाइट भी आ जाता है और कहता है कि ऐश तुम्हारी ट्रेनिंग कैसी चल रही है। ऐश कहता है ट्रेनिंग तो ठीक चल रही है, बट इसके बाद ऐश वो सारी चीजें बताता है जो कि एलेक्स ने उसको कही थी। लाइट कहता है फिर तो ये तुम्हारे पास अच्छा मौका है अपने आप को टेस्ट करने का और इम्प्रूव करने का, क्योंकि फाइट्स को देखने के बाद तो ऑलमोस्ट सभी का मानना यह है कि एलेक्स तुमसे 2 या फिर 3 कदम आगे है, तो इसमें तुम्हारा ही बेनिफिट है। अगर तुम यहाँ पर हार भी जाते हो तो भी कोई बड़ा लॉस नहीं होने वाला है, तुम्हें इम्प्रूव करने का पूरा मौका मिलेगा। वेल लाइट की बात सच तो थी। इसके बाद ऐश के ग्रैंडफादर और ब्रॉक भी डिस्कशन करते हैं और कहते हैं बट लाइट तुम्हें भी एलेक्स का नेचर तो अच्छी तरीके से पता होगा, वो अपने पोकेमॉन्स, अटैक्स या फिर स्ट्रैटेजी को रिवील नहीं करता है, तो इस तरह से उसका एक रैंडमली चैलेंज देने के पीछे एक स्ट्रैटेजी हो सकती है। लाइट एक सोच में पड़ जाता है और कहता है कि हाँ आप भी सही कह रहे हो, शायद वो ऐश के पोकेमॉन्स के बारे में और भी जानना चाहता हो एंड अगर ऐसा है तो उसको एक एज मिल जाएगा फाइनल बैटल में। हो सकता है कि वो इस फाइनल बैटल में अपने स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन्स का भी इस्तेमाल ना करे। वेल ओल्ड मैन भी इस बात से एग्री करते हैं। इसके बाद एक काफी लंबा चौड़ा डिस्कशन होता है और फैसला लिया जाता है कि ऐश इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने वाला है, बट कुछ कंडीशंस के बेसिस पर जो कि एलेक्स के लिए नहीं होंगी बल्कि ऐश के लिए ही होने वाली है। और हमें ये बैटल के टाइम पर ही पता चलने वाला है कि वो कंडीशंस क्या है। वेल आज का दिन बीत जाता है और अगले दिन ऐश एलेक्स से मिलता है और कहता है कि मैं तुम्हारे चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ। एलेक्स एक स्माइल देता है और ऐश के शोल्डर पर हाथ रखकर कहता है मुझे पता था कि तुम एक बहादुर और इंटेलिजेंट पोकेमॉन ट्रेनर हो, तुम इस चैलेंज को बिल्कुल एक्सेप्ट करने वाले हो। वेल इस चैलेंज के लिए कोई भी लिमिट नहीं होगी पोकेमॉन्स की, तुम किसी भी पोकेमॉन का इस्तेमाल कर सकते हो। ये बैटल एथरिस फोर्ट पर होने वाली है जहाँ पर तुम्हें 3 बजे पहुँचना होगा और फेनोमेना यूज करना अलाउड नहीं है। वेल अगर तुम इसमें कुछ चेंजेस लाना चाहते हो तो ला सकते हो। ऐश कहता है नहीं मैं सारी चीजों से एग्री करता हूँ और मैं 3 बजे फोर्ट पर पहुंच जाऊंगा। एलेक्स एक स्माइल देता है और कहता है बहुत बढ़िया, मैं भी रेडी हूँ फाइट के लिए। इसके बाद एलेक्स वहां से चले जाता है और ऐश अपने ग्रैंडफादर, लाइट और अपने फ्रेंड्स को सब कुछ बताता है जो कि एलेक्स ने कहा था। ऐश के ग्रैंडफादर कहते हैं ठीक है अभी तो लग रहा है कि एक जेन्युइन चैलेंज है और यहाँ पर एलेक्स की कोई खराब उम्मीद नहीं है, बट हो सकता है कि बैटल के टाइम पर हमें कुछ और पता चले। वेल 3 बज जाते हैं। ऐश, उसके फ्रेंड्स और लाइट उस फोर्ट की तरफ बढ़ते हैं। लाइट कहता है ये तो एक छोटा फाइनल का फाइट होने वाला है और मैं इसको देखने के लिए और वेट नहीं कर सकता हूँ। एक तरफ ऐश होगा और दूसरी तरफ एलेक्स, दोनों ही लाइट लेवल के पोकेमॉन ट्रेनर से एट्रो पोकेमॉन वर्ल्ड से। देखते हैं कि इस फाइट में कौन बाजी मारता है और आखिर एलेक्स की चाल क्या है इस चैलेंज को लेकर।